क्या आपने कभी अपने कंप्यूटर टास्क मैनेजर या एक्टिविटी मॉनिटर ओपन करके सीपीयू ग्राफ्स को ऊपर नीचे बाउंस होते देखा है? किसी भी सेकंड में दर्जनों या यहां तक कि हंड्रेड्स ऑफ प्रोसेसेस अपनी पोजीशन के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। कुछ बहुत ही फास्ट कैलकुलेशंस रन कर रहे होते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर आपके कीबोर्ड पर की प्रेस करने का वेट कर रहे होते हैं, और कुछ क्लोज होने के प्रोसेस के बीच में होते हैं। एक प्रोसेस कोई स्टैटिक ऑब्जेक्ट नहीं है। जिस मोमेंट से ये क्रिएट होता है से लेकर उस मोमेंट तक जब ये फिजिकल मेमोरी से गायब होता है, एक प्रोसेस एक डायनेमिक इवॉल्विंग एंटिटी है। यह कंटिन्यूअसली ऑपरेशनल फेजेस के एक डिफाइंड सीक्वेंस से होकर गुजरता है, जिसे प्रोसेस लाइफ साइकिल के रूप में जाना जाता है। यह समझना कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम इन स्टेट चेंजेस को कैसे मैनेज करता है, न केवल कंप्यूटर साइंस के लिए फंडामेंटल है, बल्कि यह सिस्टम्स डिजाइन इंटरव्यूज और गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स में से एक है। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ब्रेक। द बैंक टेलर एनालॉजी यानी प्रोसेस स्टेट्स को विजुअलाइज करना। इससे पहले कि हम कर्नल स्टेट मशीन्स और क्यू आर्किटेक्चर्स को इंस्पेक्ट करें, चलिए एक क्लियर मेंटल मॉडल बना लेते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक बिजी बैंक ब्रांच में जा रहे हैं जो एक सिंगल सर्विस टेलर काउंटर के साथ ऑपरेट होती है। यह डायग्राम एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस की लाइफ साइकिल को समझाने के लिए एक बैंक सर्विस एनालॉजी का यूज करता है। यह एक कस्टमर के एंट्रेंस, वेटिंग लाउंज, टेलर काउंटर, साइड टेबल पर फॉर्म भरने और एग्जिट डोर्स के फ्लो को न्यू, रेडी, रनिंग, रेटिंग, वेटिंग और टर्मिनेटेड के करस्पॉन्डिंग प्रोसेस स्टेट्स से मैप करता है। न्यू यानी बैंक पहुंचना। आप बैंक के सामने वाले कांच के दरवाजों को धक्का देकर खोलते हैं। आप कियोस्क से एक नंबर वाला टिकट लेते हैं। अब आप बिल्डिंग के अंदर हैं, लेकिन आपको अभी तक मेन वेटिंग क्यू में एंट्री नहीं मिली है। रेडी यानी लाउंज में वेट करना। आप अपने हाथ में टिकट लेकर वेटिंग लाउंज में बैठ जाते हैं। आपके पास अपने सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। आप जानते हैं आपको कौन सा ट्रांजैक्शन करना है, और आप बस अपना नंबर पुकारे जाने का इंतजार कर रहे हैं। रनिंग यानी टेलर काउंटर पर होना। डिस्प्ले स्क्रीन पर आपका नंबर चमकता है। आप काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। टेलर यानी सीपीयू आपके डिपॉजिट को एक्टिवली प्रोसेस करता है। क्योंकि वहां सिर्फ एक ही टेलर है, इसलिए एक बार में सिर्फ एक ही कस्टमर काउंटर पर खड़ा हो सकता है। वेटिंग या ब्लॉक्ड यानी स्लिप भरने के लिए साइड में होना। ट्रांजैक्शन के बीच में ही टेलर पूछता है कि आपकी साइन की हुई विड्रॉल स्लिप कहां है। आपको एहसास होता है कि आप इसे भरना भूल गए हैं। जब आप पेन ढूंढ रहे हों, तब आप पूरे क्यू को रोककर काउंटर पर खड़े नहीं रह सकते। टेलर आपसे साइड टेबल पर जाकर फॉर्म भरने के लिए कहता है, यानी आईओ ऑपरेशन का इंतजार करना। इसी बीच टेलर क्यू में खड़े अगले कस्टमर को बुला लेता है। बैक टू रेडी यानी क्यू में दोबारा जाना। आप साइड डेस्क पर अपनी स्लिप भरना पूरा करते हैं। क्या आप काउंटर पर मौजूद कस्टमर से भिड़ जाते हैं और जबरदस्ती वापस घुस जाते हैं? नहीं, इससे गड़बड़ी हो जाएगी। इसके बजाय आप वापस वेटिंग लाउंज यानी रेडी क्यू में चले जाते हैं, और जब आपकी बारी दोबारा आती है तो टेलर द्वारा बुलाए जाने का इंतजार करते हैं। टर्मिनेटेड यानी बिल्डिंग से बाहर जाना। आपका ट्रांजैक्शन पूरा हो गया है। टेलर आपको आपकी रसीद सौंपता है। आप एग्जिट डोर से बाहर निकलते हैं और बैंक से बाहर कदम रखते हैं। यह एग्जैक्ट रिदम दिखाता है कि कैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस को ऑर्केस्ट्रेट करता है। सेक्शन ब्रेक। द कैनोनिकल 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल। एग्जीक्यूशन को सेफली और फेयरली मैनेज करने के लिए मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक फॉर्मलाइज्ड 5 स्टेट मॉडल इंप्लीमेंट करते हैं। अपने एग्जिस्टेंस के किसी भी माइक्रोसेकंड में आपके सिस्टम में मौजूद हर प्रोसेस इन 5 स्टेट्स में से ठीक किसी एक स्टेट में होता है। यह डायग्राम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस लाइफ साइकिल और स्टेट ट्रांजिशंस को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक प्रोसेस न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में जाता है, रनिंग स्टेट में डिस्पैच होता है, और या तो टर्मिनेट हो सकता है, इंटरप्ट होकर वापस रेडी स्टेट में आ सकता है, या फिर रेडी स्टेट में वापस जाने से पहले ब्लॉक्ड स्टेट में किसी इनपुट आउटपुट इवेंट का वेट कर सकता है। चलिए इन 5 स्टेट्स में से हर एक को डिटेल में समझते हैं। सेक्शन ब्रेक। स्टेट 1 न्यू यानी क्रिएटेड स्टेट। क्या हो रहा है? प्रोसेस इनिशियलाइज होने के स्टेज में है। ऑपरेटिंग सिस्टम ने किसी प्रोग्राम को लॉन्च करने की रिक्वेस्ट को पहचान लिया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने डॉट या स्क्रिप्ट डॉट sh को एग्जीक्यूट किया या किसी एप्लीकेशन पर डबल क्लिक किया। कर्नल एक्शंस ओएस एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एलोकेट करता है, जिसे प्रोसेस आईडी यानी पीआईडी कहा जाता है। ओएस प्रोसेस के लिए इंटरनल ट्रैकिंग डेटा स्ट्रक्चर यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्रिएट करता है। मेमोरी बाउंड्रीज कैलकुलेट की जाती हैं,
लेकिन मेन मेमोरी यानी रैम स्पेस शायद अभी पूरी तरह से पॉपुलेटेड नहीं हुआ हो। सीपीयू स्टेटस, प्रोसेस सीपीयू पर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है और नहीं ये अभी रन होने के लिए एलिजिबल है। सेक्शन ब्रेक, स्टेट टू रेडी यानी वेटिंग फॉर सीपीयू एलोकेशन। क्या हो रहा है? प्रोसेस मेन मेमोरी यानी रैम में पूरी तरह से लोडेड है और उसके पास रन होने के लिए जरूरी सभी रिसोर्सेज जैसे कि मेमोरी स्पेस, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स और सिस्टम डिस्क्रिप्टर्स मौजूद हैं। इसमें केवल एक रिसोर्स की कमी है जो कि सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम है। कर्नल एक्शंस, प्रोसेस ओएस कर्नल द्वारा मेंटेन किए जाने वाले एक डेटा स्ट्रक्चर में रहता है जिसे रेडी क्यू कहा जाता है। सीपीयू स्टेटस, ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर द्वारा सिलेक्ट करते ही प्रोसेस मशीन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हो जाता है। सेक्शन ब्रेक, स्टेट 3 रनिंग यानी एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस। क्या हो रहा है? ओएस सीपीयू शेड्यूलर ने रेडी क्यू से प्रोसेस को सिलेक्ट कर लिया है और इसे एक फिजिकल सीपीयू कोर असाइन कर दिया है। कर्नल एक्शंस, सीपीयू के प्रोग्राम काउंटर यानी पीसी में डॉट टेक्स्ट सेगमेंट के अंदर प्रोसेस के अगले मशीन इंस्ट्रक्शन का एड्रेस लोड कर दिया जाता है। रजिस्टर्स को प्रोसेस की स्टोर्ड वैल्यूज के साथ अपडेट किया जाता है। सीपीयू स्टेटस, प्रोसेस एक्टिवली सीपीयू कोर को ऑक्यूपाई करता है और हार्डवेयर क्लॉक स्पीड पर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। सिंगल कोर सिस्टम्स के लिए क्रूशियल रूल, एन सीपीयू कोर्स वाले सिस्टम पर किसी भी एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर मैक्सिमम एन प्रोसेस ही रनिंग स्टेट में हो सकते हैं। एक सिंगल कोर मशीन पर एक समय में सिर्फ एक ही सिंगल प्रोसेस ट्रूली रनिंग हो सकता है, भले ही 100 प्रोसेस रेडी स्टेट में हों। सेक्शन ब्रेक, स्टेट फॉर वेटिंग जिसे ब्लॉक्ड भी कहा जाता है। क्या हो रहा है? प्रोसेस अभी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता भले ही सीपीयू पूरी तरह से आइडल हो और उसे फ्री में ऑफर किया जा रहा हो। यह आगे बढ़ने से पहले किसी एक्सटर्नल इवेंट के कंप्लीट होने का वेट कर रहा है। कॉमन ट्रिगर इवेंट्स डिस्क रीड या राइट ऑपरेशन के खत्म होने का वेट करना, सॉकेट पर नेटवर्क पैकेट्स के आने का वेट करना, यूजर इनपुट का वेट करना जैसे कि स्कैनएफ या सीन के जरिए कीबोर्ड इनपुट, हार्डवेयर टाइमर या चाइल्ड प्रोसेस सिग्नल का वेट करना। कर्नल एक्शंस, प्रोसेस को रेडी क्यू से बाहर निकाल दिया जाता है और उस स्पेसिफिक डिवाइस या रिसोर्स से जैसे आईओ इवेंट क्यू में रख दिया जाता है। सीपीयू स्टेटस, ये 0 सीपीयू साइकिल्स कंज्यूम करता है। जब यह प्रोसेस वेट करता है तब सीपीयू दूसरे प्रोसेसेस के लिए काम करने के लिए पूरी तरह से फ्री हो जाता है। सेक्शन ब्रेक, स्टेट 5 टर्मिनेटेड जिसे एग्जिट या जॉम्बी स्टेट भी कहते हैं। क्या हो रहा है? प्रोसेस ने अपना कोड एग्जीक्यूट करना खत्म कर लिया है, जैसे कि मेन में रिटर्न 0 पर पहुंचना या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा उसे जबरदस्ती किल कर दिया गया है किसी रनटाइम एक्सेप्शन के कारण, जैसे कि डिवीजन बाय 0 सेगमेंटेशन फॉल्ट या कोई एक्सप्लिसिट किल कमांड। कर्नल एक्शन ओएस फिजिकल मेमोरी जैसे कि स्टैक हीप डेटा सेगमेंट्स को वापस ले लेता है और ओपन फाइल डिस्क्रिप्टर्स को क्लोज कर देता है। प्रोसेस टेबल में प्रोसेस एंट्री टेम्परेरी रूप से बनी रहती है और अपना एग्जिट स्टेटस कोड होल्ड करती है जब तक कि इसका पेरेंट प्रोसेस इसे रीड नहीं कर लेता, जिसे जॉम्बी प्रोसेस के रूप में जाना जाने वाला एक छोटा फेज कहा जाता है। एक बार रीड होने के बाद पीआईडी और बाकी बचे स्ट्रक्चर्स पूरी तरह से रिलीज हो जाते हैं। सीपीयू स्टेटस, प्रोसेस अब एग्जीक्यूशन मेमोरी में मौजूद नहीं रहता है। सेक्शन ब्रेक 3, द मैकेनिक्स ऑफ स्टेट ट्रांजिशंस। प्रोसेसेस स्टेट्स के बीच रैंडमली टेलीपोर्ट नहीं होते हैं, वे हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल द्वारा एनफोर्स किए गए स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड ट्रांजिशन पाथ्स के साथ मूव करते हैं। आइए हर अलाउड स्टेट ट्रांजिशन को ट्रेस करते हैं। यह डायग्राम एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोसेस की लाइफ साइकिल को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेटेड जैसी स्टेट्स के बीच के ट्रांजिशंस को डिटेल में दिखाया गया है। यह दिखाता है कि कैसे एक प्रोसेस मेमोरी में लोड होने, सीपीयू को डिस्पैच होने, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस या टाइम लिमिट्स के लिए पॉज होने और इवेंचुअली एंड होने तक मूव करता है। ट्रांजिशन वर्णन न्यू रेडी की तरफ ले जाता है। एडमिटेड ओ एस कर्नेल का लॉन्ग टर्म शेड्यूलर प्रोसेस के क्रिएशन को अप्रूव करता है। आरएएम में इसके मेमोरी स्पेस को एलोकेट करता है, इसके इनिशियल कॉन्टेक्स्ट को पॉपुलेट करता है और इसे रेडी क्यू में प्लेस करता है। ट्रांजिशन टू रेडी रनिंग की तरफ ले जाता है शेड्यूलर डिस्पैच। शॉर्ट टर्म सीपीयू शेड्यूलर एक शेड्यूलिंग स्ट्रेटेजी के बेसिस पर रेडी क्यू के फ्रंट से एक प्रोसेस को सेलेक्ट करता है, जैसे कि राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, और इस प्रोसेस को सीपीयू कोर असाइन करने के लिए एक कॉन्टेक्स्ट स्विच परफॉर्म करता है। ट्रांजिशन 3 रनिंग रेडी की तरफ ले जाता है प्रीएम्पशन या इंटरप्ट।
ये ट्रांजिशन तब होता है जब एक रनिंग प्रोसेस ओएस कर्नेल द्वारा इंटरप्ट किया जाता है और उसे वापस रेडी क्यू में भेजा जाता है। ये क्यों होता है? टाइम स्लाइस एक्सपायरेशन। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में एक रनिंग प्रोसेस को एक छोटा टाइम स्लाइस दिया जाता है, उदाहरण के लिए 10 मिलीसेकंड्स, जिसे टाइम क्वांटम कहा जाता है। जब हार्डवेयर टाइमर चिप एक इंटरप्ट सिग्नल फायर करता है जो ये इंडिकेट करता है कि टाइम अप हो गया है, तो ओएस प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर देता है ताकि दूसरे प्रोसेस को टर्न मिल सके। प्रायोरिटी प्रीएम्पशन। एक हायर प्रायोरिटी प्रोसेस रेडी क्यू में मूव करता है, जिससे ओएस करेंटली रनिंग लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस को सस्पेंड करने के लिए मजबूर हो जाता है। ट्रांजिशन 4 रनिंग वेटिंग की तरफ ले जाता है, आईओ या इवेंट रिक्वेस्ट। एक रनिंग प्रोसेस ऐसे रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है जो तुरंत अवेलेबल नहीं है, या एक सिंक्रोनस सिस्टम कॉल इश्यू करता है जिसे तब तक ब्लॉक रहना चाहिए जब तक कि कोई एक्सटर्नल एक्शन फिनिश न हो जाए। एग्जाम्पल, एक प्रोसेस रीड फाइल डिस्क्रिप्टर बफर 1024 एग्जीक्यूट करता है। एक फिजिकल एसएसडी से डेटा रीड करने में मिलियंस ऑफ सीपीयू साइकिल्स लगते हैं। प्रोसेस वॉलंटियरली सीपीयू को यील्ड करता है और वेटिंग स्टेट में एंटर करता है ताकि सीपीयू क्लॉक साइकिल्स आइडली स्पिन होने में वेस्ट न हो। ट्रांजिशन 5 वेटिंग से रेडी आई और ओ या इवेंट कंप्लीशन की तरफ ले जाता है। जब हार्डवेयर कंट्रोलर रिक्वेस्टेड टास्क को पूरा कर लेता है, उदाहरण के लिए जब एसएसडी कंट्रोलर रैम में बाइट्स कॉपी करना फिनिश कर लेता है और एक हार्डवेयर इंटरप्ट रेज करता है, तो ओएस कर्नेल सिग्नल को कैच करता है, करस्पॉन्डिंग प्रोसेस को वेटिंग स्टेट से बाहर निकालता है और इसे वापस रेडी क्यू में डाल देता है। ट्रांजिशन 6 रनिंग से टर्मिनेटेड एग्जिट की तरफ ले जाता है। प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन नॉर्मली कंप्लीट करता है या किसी अनहैंडल्ड रन टाइम एरर का सामना करता है, जैसे कि आउट ऑफ बाउंड्स मेमोरी एक्सेस। कर्नेल इसके असाइंड सिस्टम रिसोर्सेज को वापस लेना शुरू कर देता है। सेक्शन ब्रेक। 4 ओएस शेड्यूलर्स और हार्डवेयर इंटरप्ट्स का रोल। इन स्मूथ स्टेट ट्रांजिशंस के पीछे कर्नेल सबसिस्टम्स का एक ट्रायड काम करता है जिसे शेड्यूलर्स कहते हैं, और साथ में हार्डवेयर टाइमर इंटरप्ट्स भी होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम थ्योरी शेड्यूलर्स को इस बेसिस पर कि वे कितनी जल्दी डिसीजंस लेते हैं 3 अलग अलग टियर्स में बांटती है। यह रेफरेंस टेबल 3 प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर्स को आउटलाइन करती है और उनके रोल्स और एग्जीक्यूशन फ्रीक्वेंसीज को डिटेल में बताती है। इसमें शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कवर होता है जो प्रोसेसर पर रन होने के लिए वेटिंग प्रोसेसेस को तेजी से चूज करता है। मीडियम टर्म शेड्यूलर जो रैंडम एक्सेस मेमोरी और हार्ड ड्राइव के बीच प्रोसेसेस को स्वैप करके मेमोरी प्रेशर को मैनेज करता है। और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो कंट्रोल करता है कि स्टोरेज से मेमोरी में कितने प्रोग्राम्स लोड किए जाते हैं। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर सीधे तौर पर उसे कंट्रोल करता है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंजीनियर्स डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं, जिसका सीधा मतलब है मेन मेमोरी यानी रैम में एक साथ रहने वाले प्रोसेसेज की टोटल संख्या। अगर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बहुत लो है तो रैम अंडर यूटिलाइज्ड रहता है, और अगर सभी प्रोसेसेज एक साथ आई और ओ के लिए वेटिंग स्टेट में चले जाएं तो सीपीयू आइडल बैठ सकता है। अगर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बहुत हाई है तो रैम ओवर सैचुरेटेड हो जाता है। सिस्टम में फिजिकल मेमोरी फ्रेम्स खत्म हो जाते हैं, जिससे प्रोसेसेज स्पेस के लिए आपस में बहुत ज्यादा कंपीट करने लगते हैं। एक ऑप्टिमल बैलेंस ढूंढना सिस्टम की परफॉर्मेंस को स्मूथ रखता है और सिस्टम को बहुत ज्यादा स्लो होने से बचाता है। सेक्शन ब्रेक। 5 बियॉन्ड 5 स्टेट्स द 7 स्टेट मॉडल और स्वैपिंग। क्या होता है जब आपके सिस्टम की फिजिकल रैम पूरी तरह से भर जाती है? इमेजिन कीजिए कि आप दर्जनों हैवी एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं, जैसे कि एक वेब ब्राउजर जिसमें 50 टैब्स ओपन हैं, एक कोड एडिटर, एक डेटाबेस और एक इमेज एडिटर, वो भी एक ऐसे लैपटॉप पर जिसमें सिर्फ 8 गीगाबाइट्स रैम है। अगर ये सारे प्रोसेसेज मेमोरी में ही रहते हैं तो सिस्टम के पास रैम फ्रेम्स खत्म हो जाते हैं। एप्लीकेशंस को क्रैश किए बिना इस इमरजेंसी से उबरने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का मीडियम टर्म शेड्यूलर एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आगे आता है जिसे स्वैपिंग कहते हैं। ओएस उन प्रोसेसेस को लेता है जो मेमोरी में आइडल बैठे हैं और उनके डायनेमिक मेमोरी सेगमेंट्स को रैम से बाहर निकाल देता है और उन्हें टेम्परेरी तौर पर आपकी हार्ड ड्राइव या एसएसडी पर एक डेडिकेटेड स्पेस में लिख देता है, जिसे स्वैप स्पेस या पेज फाइल के रूप में जाना जाता है। यह 2 एडिशनल स्टेट्स को इंट्रोड्यूस करता है, जिससे कॉम्प्रिहेंसिव 7 स्टेट प्रोसेस मॉडल बनता है। यह डायग्राम एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस की लाइफ साइकिल और स्टेट ट्रांजिशंस को दिखाता है।
ये मैप आउट करता है कि कैसे एक प्रोसेस न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेटेड जैसी स्टेट्स के बीच मूव करता है। और साथ ही ये मेमोरी मैनेजमेंट सस्पेंडेड स्टेट्स को भी ध्यान में रखता है, जहां प्रोसेसेस को डिस्क पर स्वैप आउट कर दिया जाता है और बाद में इवेंट्स कंप्लीट होने पर वापस एक्टिव मेमोरी में लाया जाता है। टू सस्पेंडेड स्टेट्स एक्सप्लेन्ड। सस्पेंडेड वेटिंग ब्लॉक्ड या सस्पेंड। लोकेशन है सेकेंडरी स्टोरेज डिस्क या एसएसडी। कंडीशन ये है कि प्रोसेस वेटिंग स्टेट में था, आईओ का वेट कर रहा था, लेकिन मेमोरी प्रेशर ने इसको इसके मेमोरी कंटेंट्स को रैम से बाहर डिस्क पर स्वैप करने के लिए फोर्स किया। क्या होता है जब इसका आईओ फिनिश होता है? अगर डिस्क रीड या इवेंट तब कंप्लीट होता है जब प्रोसेस अभी भी स्वैप आउट है, तो प्रोसेस सस्पेंडेड रेडी में ट्रांजिशन करता है। सस्पेंडेड रेडी या सस्पेंड। लोकेशन है सेकेंडरी स्टोरेज डिस्क या एसएसडी। कंडीशन यह है कि प्रोसेस तुरंत एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है, लेकिन यह अभी रन नहीं हो सकता क्योंकि इसका कोड और मेमोरी वर्तमान में फिजिकल रैम के बजाय हार्ड डिस्क पर रिसाइड करते हैं। एक्टिवेट स्टेप स्वैप इन। जैसे ही रैम स्पेस खाली होता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर प्रोसेस के डेटा को वापस फिजिकल मेमोरी में स्वैप कर देता है, जिससे ये वापस स्टैंडर्ड रेडी स्टेट में मूव हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। गेट और इंटरव्यू टेक्निकल कॉर्नर। एग्जाम सेटर्स और इंटरव्यूअर्स प्रोसेस लाइफ साइकिल के अंदर एज केसेज को टेस्ट करना पसंद करते हैं। आइए हम की एग्जाम ट्रैप्स को एनालाइज करें और एक टेक्निकल सिनेरियो पर काम करें। सेक्शन ब्रेक। ट्रैप 1। इलीगल डायरेक्ट ट्रांजिशन वेटिंग लीड्स टू रनिंग। क्वेश्चन: क्या वेटिंग स्टेट में कोई प्रोसेस डायरेक्टली रनिंग स्टेट में ट्रांजिशन कर सकता है जब उसका रिक्वेस्टेड आईओ ऑपरेशन कंप्लीट होता है? यह डायग्राम एक प्रोसेस लाइफ साइकिल में स्टेट ट्रांजिशन को इलस्ट्रेट करता है, जो एक अनस्पेसिफाइड इवेंट द्वारा ट्रिगर होने वाले पेंडिंग या आइडल स्टेट से एक्टिव एक्जीक्यूशन स्टेट तक के प्रोग्रेशन को दिखाता है। आंसर है नो। यह स्टैंडर्ड ओएस मॉडल्स में पूरी तरह से इलीगल है। ऐसा क्यों है? जब एक आईओ ऑपरेशन फिनिश होता है तो सीपीयू आमतौर पर किसी दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में बिजी होता है। अगर वेटिंग स्टेट में कोई प्रोसेस सीधे वापस सीपीयू पर जंप कर सकता, तो यह शेड्यूलर को प्रायोरिटीज इवैल्यूएट करने या रजिस्टर स्टेट्स को सेव करने का मौका दिए बिना किसी भी रनिंग प्रोसेस को मिड इंस्ट्रक्शन में अचानक से हटा देता। करप्शन को रोकने और शेड्यूलिंग फेयरनेस को एनफोर्स करने के लिए जिस प्रोसेस का आईओ कंप्लीट होता है उसे हमेशा सबसे पहले रेडी क्यू में ही जाना चाहिए, यानी वेटिंग से रेडी। इसके बाद शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्यू को इवैल्यूएट करता है और डिसाइड करता है कि इसे सीपीयू पर कब डिस्पैच करना है। सेक्शन ब्रेक। ट्रैप 2। द डायरेक्ट जंप ट्रैप यानी न्यू से रनिंग। क्वेश्चन: क्या कोई प्रोसेस सीधे न्यू स्टेट से रनिंग स्टेट में ट्रांजिशन कर सकता है? आंसर है नो। एक नया स्पॉन किया गया प्रोसेस रेडी क्यू को बाईपास नहीं कर सकता। कर्नेल को सबसे पहले इसका एड्रेस स्पेस एलोकेट करना होगा। इसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यानी पीसीबी को इनिशियलाइज करना होगा। इसे मेमोरी में प्लेस करना होगा और इसे रेडी क्यू में इंसर्ट करना होगा ताकि शेड्यूलर इसकी टर्न को मैनेज कर सके। सेक्शन ब्रेक। कोड एग्जीक्यूशन ट्रेस चैलेंज। सिनेरियो: मान लीजिए कि एक सिंगल कोर कंप्यूटर है जो प्रीम्प्टिव टाइम स्लाइस यानी राउंड रॉबिन शेड्यूलर वाले ओएस के साथ रन कर रहा है। लॉन्च से लेकर एग्जिट तक नीचे दिए गए इसी प्रोसेस के स्टेट ट्रांजिशन को ट्रेस कीजिए। यह सी प्रोग्राम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीज का यूज करके बेसिक इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये यूजर को एक नंबर एंटर करने के लिए प्रॉम्प्ट करता है, कीबोर्ड से इनपुट रीड करता है, उस नंबर को एक प्रीडिफाइंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करता है और फिर टर्मिनेट हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप ट्रांजिशन एनालिसिस। लॉन्च। प्रोग्राम बाइनरी एग्जीक्यूशन की रिक्वेस्ट की जाती है। स्टेट ट्रांजिशन: न्यू से रेडी, मेमोरी में एडमिटेड। सीपीयू सिलेक्शन: शॉर्ट टर्म शेड्यूलर हमारे पारे प्रोसेस को पिक करता है। स्टेट ट्रांजिशन: रेडी से रनिंग, कंप्यूटेशन और प्रॉम्प्ट। सीपीयू वेरिएबल इनिशियलाइजेशन: x=10 एग्जीक्यूट करता है और आउटपुट प्रिंट बफर को हैंडल करता है। स्टेट रनिंग रहता है। स्कैनएफ एग्जीक्यूशन: प्रोसेस स्कैनएफ कॉल को हिट करता है और यूजर से कीबोर्ड इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है। यह स्टैंडर्ड इनपुट से रीड करने के लिए एक सिस्टम कॉल इशू करता है। स्टेट ट्रांजिशन: रनिंग से वेटिंग, ब्लॉक्ड, कीबोर्ड हार्डवेयर इंटरप्ट का वेट कर रहा है। यूजर एक्शन: यूजर कीबोर्ड पर 5 टाइप करता है, एंटर करता है और एंटर प्रेस करता है। कीबोर्ड कंट्रोलर सीपीयू को एक हार्डवेयर इंटरप्ट भेजता है। स्टेट ट्रांजिशन: वेटिंग से रेडी, रेडी क्यू में मूव्ड, रिज्यूमिंग एग्जीक्यूशन।
शेड्यूलर हमारे प्रोसेस को रेडी क्यू से फिर से पिक करता है। स्टेट ट्रांजिशन, रेडी से रनिंग, फाइनल कैलकुलेशन और टर्मिनेशन। सीपीयू रिजल्ट इक्वल टू 5 टाइम्स 10 कंप्यूट करता है और रिटर्न 0 पर पहुंचता है। स्टेट ट्रांजिशन, रनिंग से टर्मिनेटेड। सेक्शन ब्रेक, समरी चेकलिस्ट। अगले सेक्शन पर आगे बढ़ने से पहले इस क्विक रेफरेंस समरी के साथ अपनी नॉलेज को कंसोलिडेट कर लें। यह टेबल अलग अलग स्टेट्स में एक प्रोसेस के लाइफ साइकिल को आउटलाइन करती है, जिसमें यह डिटेल दी गई है कि क्या यह रैम में रहता है, सीपीयू के लिए इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और वे कौन से ट्रिगर्स हैं जो इसे अगली स्टेट में ट्रांजिशन करते हैं। न्यू स्टेट में एक प्रोसेस पार्शियली रैम में होता है और सीपीयू के लिए इनएलिजिबल होता है, और जब ओएस लोडर इसे एडमिट करता है तो यह रेडी स्टेट में ट्रांजिशन कर जाता है। एक बार रेडी स्टेट में आने के बाद प्रोसेस रैम में होता है, सीपीयू के लिए एलिजिबल होता है, और जब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इसे सेलेक्ट करता है तो ये रनिंग स्टेट में ट्रांजिशन कर जाता है। रनिंग स्टेट में प्रोसेस रैम में होता है और एक्टिवली सीपीयू का यूज कर रहा होता है। अगर इसका टाइम क्वांटम एक्सपायर हो जाता है तो ये वापस रेडी में, अगर कोई आईओ कॉल इशू होती है तो वेटिंग में, या प्रोग्राम फिनिश होने पर टर्मिनेटेड स्टेट में ट्रांजिशन कर सकता है। वेटिंग स्टेट में एक प्रोसेस रैम में होता है लेकिन सीपीयू के लिए इनएलिजिबल होता है और रिक्वेस्टेड आईओ या इवेंट कंप्लीट होने पर वापस रेडी स्टेट में ट्रांजिशन कर जाता है। टर्मिनेटेड स्टेट में प्रोसेस की मेमोरी क्लियर कर दी जाती है। ये सीपीयू के लिए इनएलिजिबल होता है और बाहर का ट्रांजिशन तब होता है जब पेरेंट प्रोसेस एग्जिट कोड को रीड करता है और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक डिस्ट्रॉय हो जाता है। फाइनली सस्पेंडेड रेडी स्टेट में एक प्रोसेस रैम में नहीं बल्कि डिस्क पर होता है, सीपीयू के लिए इनएलिजिबल होता है और मेमोरी फ्री होने और रैम में वापस स्वैप होने पर रेडी स्टेट में ट्रांजिशन कर जाता है। सेक्शन ब्रेक। आगे क्या है? हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया है कि मेमोरी में एक प्रोसेस कैसे लेआउट होता है और मैप किया है कि कैसे ये अपने एग्जीक्यूशन के दौरान ऑपरेशनल स्टेट्स के बीच डायनेमिकली मूव करता है। इससे एक जरूरी अंडरलाइंग आर्किटेक्चरल सवाल उठता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल वास्तव में हंड्रेड्स ऑफ कॉन्करेंट प्रोसेसेज, उनके इंडिविजुअल प्रोग्राम काउंटर्स, मेमोरी लिमिट्स, ओपन फाइल्स और तेजी से बदलते स्टेट्स का ट्रैक कैसे रखता है, और सीपीयू बिना एक भी बिट डेटा खोए माइक्रोसेकंड्स में उनके बीच कैसे स्विच कर सकता है। अगले सेक्शन 2.3 द आईडी कार्ड ऑफ अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में हम कर्नेल के इंटरनल लेजर को ओपन करेंगे ताकि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर कर सकें, इंस्पेक्ट कर सकें कि कॉन्टेक्स्ट स्विचेस हार्डवेयर लेवल पर कैसे ऑपरेट करते हैं और उस कंप्यूटेशनल ओवरहेड को एनालाइज कर सकें जो तब होता है जब भी सिस्टम टास्क स्विच करता है।